जय हिंद दोस्तों। आज की इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमको पाषाण काल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कल की क्लास में क्या हुआ था, इतिहास का इंट्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, आज की क्लास में पाषाण काल सबसे पहले क्या हुआ था, पाषाण काल ही आया था, जो मानव जीवन के प्रारंभ से लगभग 3000 ईसा पूर्व तक था। तो ईसा पूर्व और ईसवी दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपको ये समझ लेना है क्या था कि जो ईसाई धर्मगुरु थे ईसा मसीह, उनके जन्म की जो घटना थी उसको माना जाता है। ठीक है, तो उसको शून्य मान लेते हैं। ठीक है, अब उसके पीछे का जो काल था उसको बोलते हैं ईसा पूर्व या फिर बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, जिसको बीसी लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये 0 से शुरू होता है उनके जन्म से। ठीक है, तो और ये क्या है, उनके जन्म के पूर्व का और इनके जन्म के पश्चात का। ठीक है, अब जन्म के पूर्व जो होगा उसको क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व। ठीक है, या फिर बिफोर क्राइस्ट, बीसी लिखते हैं। ठीक है, और इसके आगे के समय को ईसवी लिखा जाता है। ठीक है, और इंग्लिश में क्या लिखते हैं, एडी, एना डोमिनी। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको समझने में आसानी होगी जहाँ पे ईसा पूर्व आएगा और जहाँ पे ईसवी आएगा। तो अभी पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता तक आपका ईसा पूर्व चलेगा। ठीक है, महाजनपद काल तक। ठीक, तो इसको देखते हैं पाषाण काल कहाँ से कहाँ तक था। तो जहाँ से मानव जीवन का प्रारंभ होता है, मानव जीवन के प्रारंभ से 3000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 3000 ईसा पूर्व तक क्या था, पाषाण काल था। तो पाषाण काल को 3 भाग में बांटते हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको 3 भाग में बांट देते हैं। अब इसका समय क्या था, पूरा पाषाण काल जो था वो बहुत लंबे समय तक चला था, क्योंकि मानव जो था उसका विकास बहुत धीरे धीरे हुआ। ठीक है, तो धीरे धीरे जब विकास हुआ तो उसमें बहुत समय लग गया। तो इसीलिए जो पूरा पाषाण काल है वो सबसे लंबी अवधि का है। ठीक है, सभ्यता का। ठीक है, तो प्रारंभ से कहाँ तक, 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल था। ठीक है, उसके बाद 10,000 ईसा पूर्व से 5500 मतलब 5500 ईसा पूर्व तक कौन सा काल आता है, मध्य पाषाण काल आता है। ठीक है, उसके बाद आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल कहाँ से है, 5500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक। ठीक, अब क्या था, 3000 ईसा पूर्व के बाद क्या हुआ था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सभ्यताओं का विकास प्रारंभ हो गया। ठीक है, जब सभ्यताओं का विकास प्रारंभ हो गया तो फिर वहाँ पे लिपि का जन्म हुआ, भाषा का जन्म हुआ। ठीक, तो उसको अलग से करेंगे हम। ठीक है, तो अब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल कब से कब तक, तो प्रारंभ से 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल कब तक, 10,000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व तक। और नव पाषाण काल या फिर उत्तर पाषाण काल कब तक, तो 5500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, अब पूरा पाषाण काल में इसको 3 भाग में बांट लेते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, क्योंकि अवधि इसकी बहुत लंबी है तो इसलिए इसको 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। तो सबसे पहला कौन सा था, निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो निम्न पूरा पाषाण काल जो था वो, उसका जो समय बताया गया है वो मानव सभ्यता का जो जीवन का प्रारंभ था, मानव जीवन का, वहां से लेके कहाँ तक, 1 लाख ईसा पूर्व तक बताया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है मध्य पूरा पाषाण काल। तो ये 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। और उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल। तो उच्च पूरा पाषाण काल कब तक, 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक आता है। ठीक है, तो निम्न पूरा पाषाण काल का प्रारंभ कब से कब तक था, तो अभी बताया गया प्रारंभ से 1 लाख ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब यहाँ पे जो मानव था उसका विकास जो है, मस्तिष्क का विकास भी नहीं हुआ था और शारीरिक विकास भी नहीं हुआ था उतना अच्छा। और इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, पंजाब है, कश्मीर है, सोहन घाटी है, सिंगरौली है। ठीक है, अब सोहन घाटी जो है ये इसका मुख्य केंद्र था। ठीक है, इसलिए इसको सोहन संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि सोहन संस्कृति कौन सा काल है, तो वो कौन सा काल है, निम्न पूरा पाषाण काल है सोहन संस्कृति। ठीक है,
ये क्योंकि जो सोहन घाटी और बेलन घाटी है वहाँ पे ये पाया जाता है। अब पाषाण काल का मतलब था कि पत्थरों का युग, ठीक है। अब पत्थरों का युग मतलब रहते तो इंसान थे, तो पत्थरों का युग कैसे हो गया? तो इनके जो अस्त्र शस्त्र थे, शिकार करने का जो सबसे अच्छा साधन था, क्योंकि देखिए इनको कृषि नहीं आती थी, इनको पशुपालन नहीं आता था। तो अब कृषि नहीं आती, पशुपालन नहीं आता, कृषि नहीं आती तो आप अनाज नहीं पा सकते, पशुपालन नहीं आता तो आप दूध घी दही ये सब नहीं पा सकते, ठीक है। तो अब इनके पास ऑप्शन क्या था? ये कच्चा मांस खाते थे, ठीक है। और दूसरा क्या था कि कंदमूल खाते थे, जो जंगल में निवास करते थे, ठीक है। तो वहाँ से जो इनको फल वगैरह मिलता था उसको, तो जो ये शिकार करते थे उसके लिए ये जो इनके मतलब औजार थे वो पत्थर के थे, ठीक है। तो पत्थर के औजार की वजह से इसको पाषाण काल कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या था? पेबुल था, चॉपर था, ठीक है। जो ये किसका नाम है? ये किसी आदमी का नाम नहीं है, ये इनके औजार का नाम है जिसके माध्यम से क्या शिकार करते। तो पेबुल और चॉपर, ठीक है। ये दोनों, ये मतलब ये हथियार देखिए, इनका विकास जब उतना नहीं हुआ था तो इनके हथियार कैसे थे? ब्लंट थे, ठीक है, मतलब उतने धारदार नहीं थे, ठीक है। जैसे कि मतलब एक पत्थर है, वो किसी नदी में पड़ा है, ऐसे कट गया, ठीक है। तो अब इधर से इसमें क्या हो गया? ये नुकीला भाग हो गया, यहाँ पे पकड़ने के लिए हो गया। तो ये इसी पत्थर को नदी से, पहाड़ से जैसे चट्टानें कट जाती हैं तो एक शेप में आ जाती है ना, तो वहाँ से इसको लेके अब इससे नुकीला हो जाता था, तो इससे शिकार करने में इनको क्या होती थी? आसानी होती थी, ठीक है। अब इसी का थोड़ा शार्प भाग जो आता था वो चॉपर हो जाता था। शार्प मतलब कैसे? वो ऐसे जैसे भाला आपने देखा होगा ना, उसके आगे की जो आगे का जो आकार होता है उस शेप में आ जाता था, ठीक है। तो लेकिन होता किसका था? ये पत्थर का, ठीक है। तो इसको बोलते थे चॉपर, ठीक है। अब आप देखते होंगे चॉपर आजकल जो एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से आने लगे हैं, काटने के काम में आता है ना। तो उसी तरह जैसे देखिए पेबुल था तो मारने के काम में आता था, और चॉपर क्या था? अब जैसे किसी जानवर का शिकार हो गया है तो उसको डायरेक्ट तो निगल नहीं सकते ना, उसको उसकी स्किन हटानी पड़ेगी, काटना पड़ेगा, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता था? चॉपर का, ठीक है। अब इसके बाद पूरा पाषाण काल का दूसरा भाग कौन सा आता है? मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है। मध्य पूरा पाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो इसका समय है 1,00,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ठीक, तो मोटा मोटा कितना? लगभग 60,000 साल इसमें आते हैं आपके, ठीक है। 60,000 साल का अवधि ये था, ठीक। मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है। इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से? डिडवाना, भीमबेटका, नेवासा। भीमबेटका आपका कहाँ है? एमपी में। नेवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के क्या हैं? अवशेष मिले हैं, ठीक है। और उसके बाद इनके औजार कौन कौन से थे? तो औजार जो थे यहाँ पे, इनके जो औजार थे वो छोटे हो गए थे, ठीक है। तो छोटे हो गए थे तो उसमें कौन सा था? फलक और खुरचनी, ठीक है। ये दो मुख्य प्रकार के औजार थे इनके, ठीक। उसके बाद आता है उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक है। उच्च पुरा पाषाण काल में सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपका वो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि आग की खोज कब हुई थी? तो आग की खोज कहाँ हुई थी? तो उच्च पुरा पाषाण काल में या फिर पुरा पाषाण काल में, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, और ये मतलब लगभग पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो आग की खोज कब हुई थी? तो आग की खोज हुई थी पुरा पाषाण काल में, ठीक। ये आपका पाषाण काल है। अब हमने ये था पूरा पाषाण काल। अब पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया था। तो इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में क्या आ जाएगा? समय। तो समय इसका कब था? ये कहाँ पे समाप्त हो रहा है? 10,000 ईसा पूर्व से। तो ये 10,000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होगा, ठीक है। तो इसका प्रमुख समय कब से कब तक था? तो 10,000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ठीक, तो 5500 ईसा पूर्व तक इसका समय था, ठीक है। अब इसको एक और बोलते हैं, इसको माइक्रोलिथ बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोलिथ, ठीक। माइक्रो मतलब क्या होता है? सूक्ष्म, ठीक। तो सूक्ष्म मतलब इसमें सूक्ष्म क्या, इंसान सूक्ष्म हो गए? तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो औजार थे इनके, धीरे धीरे जब मानव का विकास हुआ, यहाँ पे आग की खोज हो गई, तो आग की खोज के बाद ये
मांस को पका कर खाने लगे। तो अब जब चीज़ पका कर खाओगे तो दिमाग बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दिमाग जब धीरे धीरे विकसित हुआ, इंसान का मस्तिष्क में विकास हुआ, तो क्या हुआ कि जो औजार थे उनको ना, उन्होंने इसको शार्प करना स्टार्ट किया, मतलब कहीं पत्थर पे रगड़ के, तोड़ के, ठीक है, वहाँ से तो उसको सूक्ष्म आकार दे दिया, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या, एक सूक्ष्म पाषाण संस्कृति कहते हैं, या फिर क्या कहेंगे, माइक्रोलिथ, ठीक है। लिथ मतलब क्या होता है, पाषाण, और माइक्रो मतलब क्या होता है, सूक्ष्म, ठीक है। इसीलिए इसको माइक्रोलिथ या फिर सूक्ष्म पाषाण संस्कृति कहते हैं, ठीक। अब आ जाएगा आपका इसके प्रमुख स्थान। तो प्रथम प्रमुख स्थान कौन सा है, आदमगढ़ है, भीमबेटका है, बागौर है, सरायनाहर है। देखिए बागौर कहाँ है, बागौर है राजस्थान में, ठीक है। भीमबेटका कहाँ है, एमपी में है, ठीक है। सरायनाहर कहाँ है, यूपी में है, ठीक। उसके बाद अब जैसे भीमबेटका है, यहाँ पे ना भीमबेटका से जैसे क्या गुफा चित्र जो होता है, मतलब जैसे कहाँ गुफाओं में ही तो रहते थे ढूंढ के, अस्थाई आवास तो था नहीं, जंगल में निवास करते थे पहाड़ों पे, और गुफा ढूंढ के रहते थे। तो गुफा में क्या है ना, कुछ चित्र मतलब ऐसे आड़े टेढ़े प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो उसमें क्या था, मतलब जैसे कोई जानवर है, ऐसे एक जानवर बना दिया, सींग बना दी, अब एक जानवर है, ठीक है। अब एक आदमी ऐसे बना दिया है, अब ये भाला लेके इसको मार रहा है। तो ऐसे मतलब रेखा चित्र के रूप में प्राप्त हुआ है, कहाँ से, भीमबेटका की गुफाओं से, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर सरायनाहर कहाँ है, यूपी में है, बागौर कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक। अब इस समय का सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि आदमी ने ना सबसे पहले क्या हुआ, पालतू जानवर बनाया, किसको, कुत्ते को, ठीक है। तो सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा था आदमी का, कुत्ता, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि मानव सभ्यता में सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा था, तो कुत्ता था, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे प्राचीनतम अस्थियों का अवशेष, ठीक है। तो सबसे प्राचीनतम अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला है, तो सरायनाहर से, ठीक है। सरायनाहर अभी बताया यूपी में है, प्रतापगढ़ के पास में, यूपी में एक जिला है प्रतापगढ़, ठीक। तो प्रतापगढ़ के पास में अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, मतलब अस्थि पंजर का अवशेष प्राप्त हुआ है, वो यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। फिर वृक्षारोपण, मतलब सबसे प्राचीनतम वृक्षारोपण का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, राजस्थान से। राजस्थान में एक झील है जिसका नाम है सांभर झील, ठीक है। तो सांभर झील से क्या प्राप्त होता है, वृक्षारोपण का प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है कि अंत्येष्टि कार्यक्रम या फिर अंत्येष्टि संस्कार जो था, संस्कार तो वैदिक सभ्यता में आया, तो अंत्येष्टि जो था वो मानव ने कब प्रारंभ किया, तो जो मध्य पाषाण काल था आपका, वहाँ पे मानव में एक विशेषता देखी जाती थी कि अंत्येष्टि प्रारंभ हो गई, ठीक है। अंत्येष्टि प्रारंभ हो गई, ठीक। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, पालतू, सर्वप्रथम पालतू जानवर कौन सा था, तो कुत्ता था, और अंत्येष्टि कार्यक्रम मानव जो था वो कब से प्रारंभ किया, तो मध्य पाषाण काल से, ठीक है। अब मध्य पाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम कौन देता था, तो एक थे सीएल कार्लाइल, ठीक है। ये कहाँ पे, जो विंध्यन क्षेत्र है भारत का, ठीक है, मध्य प्रदेश के पास, ठीक है। तो वहाँ पे सर्वप्रथम इन्होंने इसके साक्ष्य को ढूंढा था, ठीक है। तो ये दो हो गया। अब तीसरा आता है नवपाषाण काल, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, उत्तर पाषाण काल, ठीक है, मतलब पाषाण काल के बाद का समय, ठीक है, या फिर इसको नवपाषाण काल बोलते हैं, ठीक। तो इसमें क्या आता है, इसका पहले समय क्या था, तो इसका समय था 5500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक, ठीक। तो 3000 ईसा पूर्व तक था, इसके बाद सभ्यताएं यानी प्रारंभ हो गई, ठीक है। तो इसकी जो जानकारी है, इसकी जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था, जॉन लुबॉक ने, ठीक। तो ये याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट है, क्या जानकारी, नवपाषाण काल की जानकारी किसने दिया था, जॉन लुबॉक ने, ठीक है। अब इसमें क्या था, तो धीरे धीरे क्या हुआ, मानव का विकास हुआ, ठीक है, अभी तक हो रहा है, ठीक। तो अब जब यहाँ पे ये सब चीज़ें हो गई, कुत्ते को सबसे पहला पालतू जानवर बना लिया गया, ठीक है। अब आदमी क्या किया, आदमी अस्थाई निवास करने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे अस्थाई निवास करना प्रारंभ किया, तो अब देखिए, अगर अस्थाई निवास प्रारंभ हो गया, ठीक है, अस्थाई निवास प्रारंभ होगा,
तो सभ्यता का विकास होगा। ठीक है, इसीलिए नव पाषाण काल के तुरंत बाद में लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हम कौन सी सभ्यता देखते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको क्या बताया जाता है? सबसे उस समय की सबसे आधुनिक सभ्यता थी। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। तो आगे की क्लास में हम उसको पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे तो अस्थाई निवास जब प्रारंभ हो गया, तो अस्थाई निवास प्रारंभ होने पे पशुपालन और कृषि दो चीजें अपने आप से होने लगेंगी। ठीक है, क्योंकि अगर आदमी अस्थाई निवास कर रहा है, घर बना लिया है, अभी आप कहीं पे रहते हैं, ठीक है, अगर वो जगह आप जैसे पढ़ाई के लिए कहीं बाहर रह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप प्रॉपर्टी नहीं लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी नौकरी हो गई, ठीक, जॉब लग गई। तो जॉब लगने के बाद फिर आप जहाँ रहना शुरू करेंगे वो एक तरह से आपका अस्थाई निवास होगा, तो आप कोशिश करेंगे वहाँ पे बसने की। ठीक है, तो यही चीज़ें शुरू हुई। ठीक है, जब अस्थाई निवास हुआ तो पशुपालन और कृषि दो चीज़ें प्रारंभ हो गई। ठीक है, तो अब इसमें देखिए पशुपालन का साक्ष्य दो जगह से मिलता है, एक आदमगढ़, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एक बागौर, ये कहाँ है? राजस्थान में। तो दो जगह से किसका साक्ष्य प्राप्त होता है? तो पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद कृषि। ठीक है, उसके बाद मानव की सबसे बड़ी खोज यहाँ पे आती है पहिया। ठीक है, ठीक, तो पहिए की खोज कब हुई? नव पाषाण काल में। इससे क्या हुआ? तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ? इसके बाद बैलगाड़ी का विकास हुआ। ठीक है, तो इस पे क्या हुआ? आवागमन में या फिर ट्रांसपोर्ट में, सामान को इधर से उधर ले जाने में, कुछ भी करने में फिर आसानी हो गई। ठीक है, उसके पहले क्या था? धक्का दे के ले जाते थे, ठीक है, किसी चीज़ को, तो उसमें टाइम और बल दोनों क्या होता था? वेस्ट होता था। ठीक, घड़े की खोज कर ली गई। अब घड़े की खोज कर ली गई तो क्या हुआ? जो चीज़ें थी उनको स्टोर करने में आसानी हो गई। ठीक है, अब जैसे कोई भी चीज़ है उसको खुले में रखें हैं तो वो बेकार होने का उसका चांसेस ज़्यादा है। अब कोई चीज़ किसी बर्तन में स्टोर करके रखी है तो वो ज़्यादा समय तक चल